आदेश जय महाकाल। देखिए, जब कोई साधक या आम भाई बहन निष्ठा और भाव से अपने मंदिर में बैठकर मंत्र जपते हैं तो कई बार उनके शरीर में बहुत ही अजीब और नए अनुभव होने लगते हैं। कभी रीढ़ की हड्डी में कंपन होता है तो कभी शरीर अचानक भारी या हल्का महसूस होने लगता है। लोग घबरा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि गुरुजी, क्या मेरे शरीर पर कोई गलत असर हो रहा है या कोई देवी देवता मेरे भीतर आ रहे हैं। आज बाजार के हर ढोंग और पाखंड को साइड में रखकर एक गुरु के रूप में मैं तुम्हें समझाता हूं कि जब दैवी शक्ति तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है तो असल में तुम्हारे पंचभूत शरीर में क्या घटता है। पहला संकेत, रीढ़ की हड्डी में स्पंदन और चींटियों जैसा रेंगना। देखो, जब तुम एकाग्र होकर अपने इष्ट का ध्यान करते हो तो तुम्हें रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से यानी मूलाधार से एक हल्की सी गर्माहट या चींटियों के रेंगने जैसा खिंचाव महसूस होगा, जो धीरे धीरे ऊपर मस्तक की तरफ भागता है। ये तुम्हारी अपनी सोई हुई चेतना और दैवी शक्ति का पहला स्पर्श होता है। दूसरा संकेत है शरीर का भारी होना या अचानक झटके लगना। हमारी जो देह होती है उसमें सालों से कई तरीके के तनाव और अशुद्धियां जमा होती है। जब दैवी शक्ति का सात्विक अवमंडल तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता है तो तुम्हारे शरीर के नसों का तंत्र उस प्रचंड ऊर्जा को संभालने की कोशिश करता है। इसी ऊर्जा के टकराव से सिर में हल्का सा भारीपन, मस्तक पर दबाव या शरीर में अचानक एक सात्विक झटका महसूस होता है। दैवी शक्ति के प्रवेश का सबसे बड़ा और प्रमाणिक लक्षण यही है कि तुम्हारी चलती हुई तेज सांसें एकदम शांत और सूक्ष्म हो जाएंगी। मन के सारे फालतू विचार, अकारण का डर क्षण भर में पिघल जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे पूरे ब्रह्मांड का सुकून तुम्हारे सीने में उतर आया है। और इस कृपा को संभालने के लिए 3 कड़े नियम होते हैं। सबसे पहला, घबरा कर पूजा बीच में मत छोड़ो, शांत मन से आंखें बंद करके उस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दो। दूसरा, अहंकार मत करना, मुझ पर तो शक्ति आ गई, इस अनुभव का ढिंढोरा किसी के सामने मत पीटना, इसे पूरी तरीके से गुप्त रखना। तीसरा है अपने आचरण, खान पान और वाणी को कांच के तरीके से साफ और पवित्र रखना। इस दिव्य और सात्विक ऊर्जा को अपने घर में स्थिर रखने के लिए रोज सुबह शाम अपने घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन कीजिए और हमेशा शुद्ध और प्रमाणिक सुगंध ही लाइए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके घर की हवा साफ रहेगी, आपके आवामंडल जो होता है उसको हमेशा सुरक्षित बनाए रखेगी। आपको पाखंड से हमेशा दूर रहना है, सीधे और सच्चे इंसान बनना है और पूरे भाव से महाकाल के चरणों में समर्पित हो जाना है। आदेश जय महाकाल।